अंग्रेजों की धरती पर दिलजीत का बड़ा बयान। पाकिस्तान पर लुटाया दिलजीत ने खूब प्यार। अब यही प्यार दिलजीत दोसांझ को पड़ा भारी। भारत में दिलजीत के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा। दिलजीत के कॉन्सर्ट के बहिष्कार की उठी मांग। जिस पाकिस्तान ने कश्मीर पर किया कब्जा, जिस पाकिस्तान ने सरेआम भारत पर आतंकी हमला बोला, जिस पाकिस्तान के नेता दिन रात हिंदुस्तान को गाली देते हैं, उस पाकिस्तान की भला कोई हिंदुस्तानी तारीफ कैसे कर सकता है। लेकिन बात जब सिंगर दिलजीत दोसांझ की आती है तो वो अपने फैंस को खुश करने के लिए पाकिस्तान की तारीफ भी कर सकते हैं। अमेरिका में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन अब ये हरकत करना उन्हें भारी पड़ रहा है, क्योंकि भारत में उनके खिलाफ इस कदर गुस्सा भड़क गया है कि लोग उनके विरोध में उतर आए हैं। पाकिस्तान आतंकवाद की खेती करता है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है, ये बात भी पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान ही दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को पालता है, ये बात भी जगजाहिर है। लेकिन लगता है हमारे ही देश के दिग्गज सिंगर दिलजीत दोसांझ ये बात नहीं जानते। शायद इसीलिए दिल लुमिनाटी टूर के लिए यूरोप गए दिलजीत दोसांझ ने जब ब्रिटेन के मैनचेस्टर में शनिवार को एक कॉन्सर्ट किया तो इस दौरान दिल खोलकर तारीफ कर दी, जिससे भारत में बवाल मच गया। दरअसल मैनचेस्टर कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ जब स्टेज पर थे तो इसी दौरान एक लड़की भी स्टेज पर आई, जिसे खुद दिलजीत दोसांझ ने अपने हाथों से गिफ्ट में जूता दिया। और जब उससे पूछा तुम कहाँ की रहने वाली हो, लड़की ने झट से जवाब दिया सर पाकिस्तान से हूँ। फिर तो जैसे दिलजीत दोसांझ इतने खुश हो गए कि फैंस की तालियां बटोरने के लिए ही मंच से बोल दिया, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। पंजाबी सभी से प्यार करते हैं, सरहदें नेताओं ने बनाई हैं, लेकिन मेरे लिए सभी एक जैसे हैं। मैं अपने देश और पाकिस्तान दोनों के लोगों का स्वागत करता हूँ। दिलजीत दोसांझ चाहते तो खुद को पाकिस्तानी लड़की को गिफ्ट देकर ही सीमित रख सकते थे, लेकिन उन्हें तो तालियां बटोरनी थी, इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए नजर आए, जिस पर उन्हें अंग्रेजों की धरती पर तालियां भी खूब मिली। लेकिन बात भारत की करें तो यहाँ उन्हें गालियां पड़ रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने एक ट्वीट में कहा, इनके लिए पैसा ही खुदा है, पैसे के आगे कुछ नहीं दिखता। ये दिलजीत दोसांझ कह रहा है कि इसके लिए भारत और आतंकी देश पाकिस्तान एक ही है। न अपनी मातृभूमि से प्यार है, न अपनी माँ बोली पंजाबी से। जिस माँ बोली पंजाबी की दुहाई देकर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक जैसा बता रहा है, उस पाकिस्तान में पंजाबी भाषा और पंजाबी संस्कृति को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। स्कूलों से धीरे धीरे पंजाबी खत्म की जा रही है। कुछ साल पहले एक स्कूल ने पंजाबी को अभद्र भाषा बताते हुए उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो वहीं एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, दिलजीत से कहो हिंदुस्तान से बहुत प्यार और पैसा बटोर लिया, अब बाकी प्यार पाकिस्तान जाकर बटोरें और वहाँ प्यार से ही गुजारा करें, क्योंकि पैसा तो कंगालों के पास है नहीं। एक यूजर ने दिलजीत दोसांझ को नसीहत देते हुए कहा, आतंकवादी भी इसी प्रेम की जन्नत से आते हैं। तो वहीं साध्वी प्राची ने पाकिस्तान पर प्यार लुटा रहे दिलजीत दोसांझ के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा, एक सच्चा राष्ट्रवादी भारतीय आज के बाद इस गद्दार के कॉन्सर्ट अटेंड नहीं करेगा। अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की तारीफ करने वाले दिलजीत दोसांझ के खिलाफ भारत में कुछ इसी तरह का गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि जिस पाकिस्तान ने भारत में एक नहीं, दो बार नहीं बल्कि कई बार आतंकी हमले किए, यहाँ तक कि कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ लगातार जहर उगला, लेकिन इसके बावजूद दिलजीत दोसांझ चंद तालियां बटोरने के लिए ब्रिटेन में पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और हमारे नेताओं को कोस रहे हैं कि सरहदें तो नेताओं ने बनाई हैं, मैं तो पाकिस्तान के लोगों से भी प्यार करता हूं। वैसे आपको एक बात और बता दें, सरहदें होने के बावजूद इतने आतंकी हमले होते हैं। जरा सोचिए, सरहदें ना होती तो पाकिस्तानी आतंकी क्या हाल करते। वैसे दिलजीत दोसांझ के पाकिस्तानी प्यार पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दिलजीत के प्यारे पाकिस्तान को योगी ने किस तरह से धोया था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो लोग भारत के विभाजन का पक्षधर बनकर के मुस्लिम लीग की मंशा को और कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के चक्कर में पड़ करके भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। याद रखना, अगर उस समय के समाज ने, बहनों और भाइयों, उस समय के समाज ने पहले जो आंदोलन किया था 1905 में बंग भंग का जो अंग्रेजों की साजिश थी,
जैसे उसे विफल किया था, ऐसे ही मुस्लिम लीग की साजिश को विफल करने के लिए उस समय का कांग्रेस नेतृत्व और जोगेंद्र नाथ मंडल ये मिलकर के अगर मुस्लिम लीग की मंशा पर पानी फेरने का काम करते तो कभी भी ये पाकिस्तान जैसा नासूर नहीं बनता। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है और एक पाकिस्तान जब तक इस धरती पर है, याद रखना ये मानवता का कैंसर है। इस कैंसर का समाधान ये मानवता का भी कैंसर होगा और इसका उपचार समय रहते दुनिया की ताकतों को मिलकर के करना होगा और सबसे ज्यादा सतर्क भारतवासियों को रहना होगा। निश्चित ही समाधान के रास्ते निकलेंगे। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। हम लोग बचपन में गाते रहे हैं, बिना सिंध के हिंद कहां है, रावी बिन पंजाब नहीं, गंगा आखिर खुश हो कैसे जब तक संग चीनाव नहीं है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान आज परेशान है दो कारणों से। एक, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रहा है। बलूचिस्तान कहता हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की हुकूमत कहती साहब विदेशी है। ये बलूचिस्तान के लोग अपने को अलग कह रहे हैं। और याद रखना भारत सरकार ने भी घोषणा की है कि वाटर एंड टेररिज्म डोंट फ्लो टुगेदर, यानी भारत सरकार ने एक साथ घोषणा की है, पाकिस्तान को दो टुक कहा है कि आतंकवाद और सिंधु नदी का जल प्रवाह साथ साथ नहीं चल सकते। 1960 के सिंधु जल बंटवारे की समीक्षा करने का आदेश भारत सरकार ने दे रखा है। 1960 के जल बंटवारे का मतलब अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग।